तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर, इस वीडियो में हम जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी आर -6 और 9, -6 एंड 9। अब हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ को जो हमने ग्राफ पेपर यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कट करूँगा और यहाँ पे इसको मिडिल में पेस्ट करूँगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास -6 और 9 है, -6 और 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, चले जी। -6 और 9, इसका मतलब मुझे इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे नेगेटिव नंबर भी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, नेगेटिव नंबर भी, ठीक है। चलें, यहाँ पे आ गया। अब ये फर्ज कर लें, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, ये -8 है और ये -9 है। चलें, बिल्कुल बाउंड्री भी हम कर लेते हैं, -9 है। अब इसी तरह से देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर -6 9। अब ये मेरा ओरिजिनल एक्स एक्सिस सिस्टम है, जो असली मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है। इसका मतलब ओरिजिन कहाँ पे है? 0 0 पे। ओरिजिन पे 0 0 पे हुआ। अब पॉइंट पी को पहले हम ड्रॉ करते हैं, -6 और 9 के ऊपर है, ठीक है। और याद रहे, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट आ चुका है वो इस तरह से है कि वो बड़ा साइज में बिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, अगर ये 8 है तो इसका मतलब है, फिर हम y को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। y को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम ड्रॉ करते हैं जी 8 और 9। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट 8 है और ये 9 है, ठीक है। आपको वजह भी समझ आ गई कि हम क्यों एक्सिस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट हमारे पास ऐसे -6 और 9। तो 1 2 x -6 है, यानी ये x होता है और ये y होता है। आप जानते हैं कि -6 x -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और y कितना है? -9, ठीक है। सॉरी, +9 तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट कहीं बनेगा, तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर आप देखें, ये आपके पास 9 है और ये अगर आप देखें तो ये आपके पास -6 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास, सॉरी, ये पॉइंट हमारे पास ही, मैं इसको लिख देता हूँ, ये पॉइंट P है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के मुताबिक कितने हैं? -6 और 9। अब हमने क्या किया, द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट O प्राइम -3 -2, यानी आपने एक्सिस को ट्रांसलेट किया, इस तरह से ट्रांसलेट किया कि जो नए एक्सिस आ रहे हैं वो x के लॉन्ग -3 डिस्टेंस कवर करते हैं और y के लॉन्ग 2 डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अब इसको डिस्टेंस कवर करते हैं, -3 2 1 और 2 और 3। x के लॉन्ग कितना है और y के लॉन्ग कितना है? 2 1 और 2। इसका मतलब है ये पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, दो लाइंस ड्रॉ करूंगा, जो कि एक लाइन होगी पैरेलल टू स्मॉल एक्स एक्सिस, चलें, ये पैरेलल टू स्मॉल एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक लाइन बनाऊंगा जो कि पैरेलल टू स्मॉल वाई एक्सिस, ये स्मॉल वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसके पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो मेरे पास मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये कैपिटल एक्स एक्सिस है और ये कैपिटल वाई एक्सिस है, नए एक्सिस आ गए। इसका मतलब है अगर ये ओ था तो ये कितना है? ओ प्राइम, कितना है? ओ प्राइम, जो कि किस पॉइंट पे है? -3 और 2 पे, -3 और 2 पे। अब मुझे बताना है कि नए एक्सिस के मुताबिक, नए एक्सिस के मुताबिक ये पॉइंट किस पोजीशन पे है। तो जाहिर है यहाँ पे देखें, -1 -2 और -3, ठीक है। -3 हो गया और y कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। बिल्कुल मैं इन्हीं पॉइंट्स को देख रहा था, असल में मैं इन्हीं पॉइंट्स को देख रहा था, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ग्राफ पेपर तो नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए इसको ड्रॉ कर रहा था। तो आप देख सकते हैं जी कि ये इसका ये -1 क्योंकि इसके अपने पॉइंट्स होंगे, -3 -4 -5, इसको बढ़ाएंगे तो जाहिर है ये -6 और ये -7। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है नए एक्सिस के मुताबिक क्या बन रहा है, यानी ये क्या था? कैपिटल एक्स, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के मुताबिक था। और यहाँ पे जो पॉइंट P आ रहा है, ये जो -3 और 7 आ रहा है, वो किसके मुताबिक आ रहा है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है। और ये तो हमने ग्राफिकली मालूम किया। अगर आपने अलजेब्रिकली मालूम करना हो तो वो भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है। क्योंकि इसमें जो ट्रांसलेट कर रहे हैं पॉइंट P है, यानी जो स्मॉल एक्स है वो कितना है? -6 है, स्मॉल वाई जो है वो 9 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, ये 9 है। एज कितना है? ट्रांसलेट कितना कर रहे हैं? एच जो है वो है -3 और के जो है वो कितना है?
2। अब हम ये बात जानते हैं कि कैपिटल एक्स किसके इक्वल, यानी स्मॉल एक्स होता है कैपिटल एक्स प्लस एज के। इसका मतलब है कैपिटल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस एज के। तो स्मॉल एक्स कितना है -6 और माइनस एज कितना है -3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा -3। इसका मतलब है कैपिटल एक्स जो है वो कितना आ रहा है -3, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से कैपिटल वाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस के। अब स्मॉल वाई कितना है 9 है और के कितना है 2, तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। तो आप देखें चाहे आप इसको ग्राफिकल मेथड से करें या इसको अलजेब्रिक मेथड से करें, आपके पास जवाब जो है वो सेम आएगा।